माँ गंगा का पावन पवित्र तट, जहाँ बड़े बड़े महात्मा अमलात्मा ज्ञानींद्र मुनींद्र विराजमान हैं, राजर्षि परीक्षित को निमित्त बना करके आज हमारे जीवन धन श्री कृष्ण जो इस समय महात्मा के रूप में सुखदेव के रूप में बैठे हैं, अपने प्यारे मित्र की स्वयं कथा कह रहे हैं। अद्भुत ढंग से कथा का वर्णन करते हैं सुखदेव जी महाराज। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। श्री कृष्ण के कोई सखा हैं जो ब्राह्मण हैं और जिनका धन वेद ज्ञान है, जिनका धन संसार का वैभव नहीं है। ये ब्रह्मवित्तमः का अर्थ होता है, ब्रह्म माने वेद, वित्तम का अर्थ है जो वेद का ज्ञान है, जो सर्वोत्तम है। वेद का जो सर्वोत्तम ज्ञान है उसी का नाम उपनिषद है। सर्वोत्तम ज्ञान है और उपनिषद का अर्थ होता है जो एकदम समीप है। उस उपनिषद विद्या के ये धनी थे, अर्थात ब्रह्म विद्या के जानकार थे। इंद्रियों में संयम था। मुझे कई बार लगता है संसारी व्यक्ति स्वास्थ्य की दृष्टि से इंद्रिय संयम करेगा, किंतु अल्पकाल तक। उसका सच्चा इंद्रिय संयम हो पाना ही कठिन है। और जो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष है उनका इंद्रिय संयम सहज है। उनको इंद्रिय संयम करना नहीं पड़ता, उनका इंद्रिय संयम होता है। क्यों? संसार के विषय जब सच्चे लगते हैं तभी तो इंद्रियां उधर भागती हैं और इंद्रियों को रोकना पड़ता है। किंतु जिसकी दृष्टि में संसार की सत्ता ही नहीं है तो संसार के विषय उसको कैसे खींचेंगे, और यदि विषय खींचेंगे नहीं तो फिर विषय में संयम की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। इसलिए सच्चा यदि कोई संयमी होता है तो ब्रह्मज्ञानी होता है। ध्यान रखिएगा। इसलिए प्रशांतात्मा शब्द प्रयोग किया गया है। जिनके जीवन में बोध है वही प्रशांत आत्मा है। अल्पात्मा तो कैसे प्रशांत आत्मा बनेगा? वो तो भय आत्मा बनेगा। प्रशांत आत्मा बनता है ब्रह्मज्ञानी। तो हमारे श्री सुदाम जी, हमारे माने श्रीमद् भागवत महापुराण के सुदामा, आज के जो वक्ता लोग हैं उनके सुदामा की कथा नहीं कहता। आजकल कई हमारे वक्ता लोग तो सुदामा का चरित्र होता है तो झोली फैलवा देते हैं और सब कहते हैं सुदामा को दो। पहले तो मुझे बड़ा बुरा लगता था, किंतु अब मुझे लगता है कि वो सुदामा दूसरा कोई नहीं है, भिखारी व्यास ही है। ये अपने लिए ही भीख मांग रहा है और इसका ईश्वर से भी संबंध नहीं है। मैं सच कहता हूं, जिसका ईश्वर से संबंध होगा
उसका मांगने की कामना समाप्त हो जाएगी। अभी मांगने की कामना यदि हमारे जीवन में है तो ठाकुर से संबंध है ही नहीं। तो हमारे श्री सुदाम प्रशांतात्मा हैं, जितेंद्रीय हैं, वो वर्तमान में गृहस्थ्रमी हैं। गृहस्थ्रमी का अभिप्राय यह है कि गृहस्थ हैं। गृहस्थ होने के बाद भी सत्संग में प्रमाद नहीं, नित्य सत्संग करते हैं। उनको कहां से धन आएगा इसका बिल्कुल चिंतन नहीं होता है। हमारा सत्संग कैसे चलेगा इसका चिंतन होता है। अर्थ पाने का प्रयास कभी नहीं करते हैं। प्रयास करते हैं तो हमारी बुद्धि परमर्थ परमार्थ में कैसी लगी रहे, सतत कैसी लगी रहे। एक दिन संध्या के समय जब आए तो पत्नी से कहा कि कल्याणी कुछ खाने को दो। पत्नी ने कहा कि नाथ आज कुछ नहीं है। सुदाम ने कहा कि कोई बात नहीं, आज श्री हरि की ऐसी इच्छा है कि हम लोग आज भगवत चर्चा करते हुए समय व्यतीत करें। रात्रि व्यतीत हो गई। दूसरे दिन की कहानी भी यही थी, किंतु जब तृतीय दिवस प्रारंभ हुआ तो हमारे श्री हरि को नहीं रहा गया। हमारे पूज्य संत चरण कहते हैं, हम तो अनुभव भी करते हैं, गांठ में बांधे नहीं मांगन में सकुचाए। गांठ में बांधे नहीं मांगन में सकुचाए, पीछे पीछे हरि फिरे कहूं भूखा ना रह जाए। आप कभी विचार करना, किसी मां का लाल छोटा सा बच्चा घर से टिफिन ले जाना भूल जाए, उसकी मां दौड़ कर जाती है स्कूल में कि कहीं भूखा न रह जाए। और मां को लगता है कि ये दूसरे का तो खाए नहीं गा, आज तो इसको चाहिए ही। ऐसे भगवान जैसे मां अपने बच्चे के पीछे पीछे घूमती है, वैसे भगवान अपने भक्त के पीछे पीछे घूमते हैं। पीछे फिर पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर के पीछे भगवान घूमते थे, कबीर कबीर कबीर। ऐसे भक्त के पीछे भगवान घूमते हैं भोजन के लिए। हमारे आराध्य गुरुदेव कहते थे, केवल ज्यादा दिन आपके लिए नहीं कह रहा हूं मैं, 2 दिन भगवत आश्रय में, दूसरे का आश्रय मत करना, भगवत आश्रय में आप बैठे रहना। 2 दिन भूखे रहोगे तो एक जीवन भर के खाने की व्यवस्था हरि कर देगा। पूरे जीवन की व्यवस्था करता है। कैसे करता है हम तो स्वयं इसका अनुभव करते हैं। और श्री ठाकुर का ये दस्तावेज गीता है, और गीता का एक एक श्लोक स्वर्णिम अक्षरों में लिखने लायक है, जीवन में उतारने लायक है। भगवान अपनी वाणी से स्वयं कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं बाहम्यहम्। ये बाह धातु
ढोने अर्थ में बाह प्रापड़े। भगवान दिलाते नहीं, भगवान ढोकर लाते हैं, ध्यान रखना। और भगवान ने सुदामा को भी दिलाया नहीं, स्वयं ढोकर ले गए। सुदामा को तो खाली हाथ भेजा कि तुमको ढोने की भी जरूरत नहीं है, खाली हाथ भेजा, क्योंकि ये धातु कैसे चरितार्थ होगी, बाह प्रापणे धातु कैसे चरितार्थ होगी। हमने अपने आराध्य से सुना है कि महाभारत का जब हमारे नीलकंठाचार्य जी महाराज अनुवाद कर रहे थे तो ये गीता के श्लोक भी आया, तो उन्होंने बहाम्यहम की जगह ददाम्यहम पाठ कर दिया। उन्होंने कहा कि भगवान ढोकर थोड़ी लाएंगे, किसी सेठ से दिला देंगे, किसी व्यक्ति से दिला देंगे, तो बहाम्यहम नहीं होना चाहिए, ददाम्यहम होना चाहिए कि भगवान दिला देते हैं। और महाराज वो ठीक करके लाल निशान लगा करके स्नान करने गए, गृहस्थ थे। 5 मिनट के बाद एक बालक ने आवाज लगाई, माँ माँ माँ। श्री नीलकंठाचार्य जी महाराज की पत्नी दौड़ी गई। हम तो कई बार कहते हैं कैसा होता है संबंध। आराधना करते थे श्री नीलकंठाचार्य और दर्शन मिला पहले माँ को, उनको नहीं मिला। माँ ने देखा कि कोई बालक खड़ा है दरवाजे पर, बड़ी टोकरी लिए है। माँ ने कहा क्या बात है? बोले पंडित जी ने भेजा है। टोकरी माँ ने उतरवाई और जो टोकरी में देखा तो सारे खाने की सामग्री थी, घी, तेल, आटा, दाल। बालक बहुत सुंदर था, पसीने पसीने हो रहा था। तो माँ ने पूछा कि इतनी बड़ी टोकरी तुम्हारे सर पर रखवाई किसने? कौन वो कठोर हृदय वाला है? इतना सुंदर शरीर तुम्हारा, सुकुमार शरीर, उसको दया भी नहीं आई ये तुम्हारे ऊपर टोकरी रखते हुए? तो उस बालक ने कहा कि पंडित जी ने धराई है। माताजी नाराज होने लगी कि उनको दया माया तो है नहीं, दिन भर ग्रंथों में लगे रहते हैं, इसलिए बुद्धि जड़ हो गई है। इनको क्या पता कि किसी बालक के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। तब तक देखा कि महाराज कपोल में लाल चिन्ह लगा था। तो मां ने कहा कि ये किसने मारा? बोले पंडित जी ने मारा। अब तो मां आग बबूला हो गई कि हद हो गई, इतने सुकुमार बालक के ऊपर बोझ लाद दिया और उसके बाद मारा भी। बालक के जाने के बाद जब पंडित जी पहुंचे घर में, तो मां बड़ी कुपित थी। बोले तुमको दया नहीं है, ऐसे सुकुमार बालक के ऊपर इतना बोझ लदा दिया। उनने सोचा मैंने कौन से बालक को लदाया? बोले तुमने मारा भी उसको। पंडितानी बहुत कुछ बोलती रही, पंडित जी की बुद्धि समझ में कुछ आया नहीं, कौन लाया क्या लाया, वो सब एक एक सामग्री दिखाने लगी। ये देखो ये भी उसमें था, ये भी उसमें था। इतनी बुद्धि तो तुम्हारी भी नहीं चलती है कि घर में क्या क्या जरूरत पड़ती है। एक एक चीज उन्होंने इसमें रख करके तुम लाए हैं। वो कौन था? वो कुछ समझ में नहीं आया। और जब लेखन करने के लिए टीका का पहुंचे तो उसी श्लोक की व्याख्या करनी थी। झरझर झरझर आंसू बहने लगे। वारे ठाकुर, आज तूने तो चरितार्थ कर दिया कि आप ढो करके भी लाते हो। तो जो उनका भजन करता है भगवान उसका भजन करते हैं। अनन्य भाव से जो चिंतन करता है भगवान भी अनन्य बन करके। हमारे सुदाम जी 2 दिन भूखे रहे। तीसरे दिन श्री ठाकुर ब्राह्मण का वेश बना करके
दरवाजे पर आवाज लगाई, मातुः भिक्षाम देहि। माँ ने सोचा यहाँ खाने को नहीं तो इनको क्या दूं, किंतु कोई सामान्य ब्राह्मण होता तो चला जाता। भगवान तो निमंत्रण देने आए थे, धन देने के लिए नहीं, अंग संग पाने के लिए। धन तो ऐसे ही दे सकते थे। भगवान भी सोचते होंगे कि ऐसे ब्राह्मण के अंग का संग मिलेगा तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। ध्यान रखना, ब्रह्मज्ञानी में वो सामर्थ्य है कि परमात्मा को भी पवित्र करता है। गंगा को पवित्र करे, यमुना को पवित्र करे, सरस्वती को पवित्र करे, गोदावरी को पवित्र करे, किंतु परमात्मा को भी पवित्र करे। मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत भगवान कह रहे हैं कि मैं संतों के पीछे पीछे घूमता हूं, क्यों कि उनकी चरण रज हमारे ऊपर पड़ जाए, जो मैं पवित्र हो जाऊं। आज भगवान उनको बुलाने आए थे, किंतु शायद भगवान डायरेक्ट बुलाते तो वो जाते भी नहीं। कहते क्या करना है, आप आ गए हो ना, क्योंकि प्रसन्नात्मा ऐसे ही होते हैं। आप मिल गए ना हमको, आपका दीदार हो गया ना, अब मैं वहां क्या करूंगा आकर के। तो भगवान के बुलाने पर नहीं जाते, किंतु घरवाली के कहने पर चले गए। क्यों घरवाली के कहने पर चले गए, इसके मूल में है, क्योंकि महाराज कहते हैं अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। ये परम लाभ होगा कि उत्तम श्लोक का दर्शन हो जाएगा, क्योंकि यहां दर्शन हो जाता तो फिर वहां दर्शन के लिए जाने की जरूरत थी नहीं, लाभ मिल गया और कुछ चाहिए नहीं था। आपका दर्शन हो जाए, काम बन गया, इसलिए और कुछ चाहिए नहीं था। यही लाभ समझ करके सुदाम जी महाराज गए हैं। आप कैसे उनको भिखारी कह सकते हैं। जब जाने लगे तो कहा कि देवी कल्याणी गृहे यद दीयताम, जो घर में कुछ हो वो दो। अभिप्राय क्या है कि ये ऐसे भक्त है कि भगवान को देने का सामर्थ्य रखते हैं, लेने के लिए नहीं, देने के लिए जा रहे। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं है, भिक्षा मांग कर लाए। याचित्वा चतुरो मुष्टीन पृथक तंडुलान, 4 मुट्ठी टूटे हुए चावल मिले नारायण। चैल खंडेन तान मध्वा, हमारे श्री बल्लभाधीश ने ये चैल खंडेन तान मध्वा का अर्थ बड़ा अद्भुत किया है। फटे पुराने कपड़े में मजबूत गांठ लगा दी घरवाली ने, क्योंकि घरवाली नहीं जानती सुदामा को तो कौन जानता। सुदामा से अच्छे ढंग से घरवाली परिचित थी। ऐसी गांठ लगाई कि सुदामा से न खुले, भगवान से खुले। टीकाकार लिखते हैं क्यों ऐसी गांठ लगा दी, बोले इसलिए गांठ लगा दी कि वो जानती थी कि रास्ते में यदि कहीं दीन दुखी मिल जाएगा तो सोचेंगे एक मुट्ठी इसको दे दें, दूसरा मिलेगा, दूसरी दे दे, और वहां तक पहुंचते ही एक दाना भी नहीं रहेगा, और बाद में दुखी होंगे कि अरे मैं कुछ लाया नहीं। भगवान को नहीं मिलेगा इसका कष्ट नहीं था उनको, सती है ना, तो अपने पति के स्वभाव को जानती है। उसको लगा कि जब वहां तक पहुंचेंगे और हाथ में कुछ देने को नहीं होगा तो दुखी होंगे, क्योंकि ये देना जानते हैं। आज तक जीवन में देते ही आए हैं, सम्मान देते हैं लोगों को, प्रेम देते हैं लोगों को, आदर देते हैं लोगों को। इसलिए चैल खंडेन तान बद्ध्वा, बांध दिया। बंधुओं, कितने घंटे में, कितने दिन में, कितने मिनट में, कितने मास में, वर्णन नहीं है सुदामा का वहां पहुंचने का। और मुझे ऐसा लगता है
सुखदेव जी महाराज बड़े चतुर हैं। उन्होंने दिन नहीं लिखे, मास नहीं लिखा, वर्ष नहीं लिखा, कहा नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान को मिलने में दिन वर्ष मास नहीं लगते हैं, भगवान को मिलने में प्यास लगती है। जिसको जितनी प्यास होगी उसको परमात्मा उतनी जल्दी मिलेगा। परमात्मा तुम्हारे पास है, उसको पाने के लिए जगानी तुम्हें केवल आस है। उसी आस का नाम प्यास है। भगवान तुम्हारे पास है, उससे मिलने के लिए केवल तुम्हें जगानी आस है। उस आस को ही रसिक लोग प्यास कहते हैं। प्यास जितनी प्रबल होगी उतनी जल्दी परमात्मा का दर्शन होगा। तो प्रबल प्यास थी इनको चित्त में श्री कृष्ण के दर्शन की, श्री कृष्ण के दीदार की। अच्छा, कई लोग कहेंगे कि ये ब्रह्मज्ञानी थे तो भगवान के दर्शन की आस क्यों थी इनको? अपने आत्मदर्शन की आस होनी चाहिए, भगवान दर्शन की आस क्यों है? हमारे महाराज जी बहुत बढ़िया बोलते थे, बोले ज्ञानी अपने चित्त को बाधित कर देता है और चित्त की सत्ता ही स्वीकार नहीं करता कि मन नाम की कोई सत्ता है। और जिस चित्त को ज्ञानी बाधित कर देता है उस चित्त को श्री कृष्ण चुरा ले जाते हैं। कहते इसके काम का तो नहीं तो मेरे काम का है। कन्हैया उसको चुरा ले जाते हैं कि मेरे काम का है। और जब चित्त चुरा के ले जाते हैं इसलिए ज्ञानी को भी भगवत दर्शन की प्यास जग जाती है, क्योंकि चित्त वहां चला गया। और कोई कारण नहीं है। चित्त में प्यास जगने के कारण केवल प्यारे के दर्शन का मन है। वैसे तो भागवतकार ने तो सीधे श्री कृष्ण के पास पहुंचा दिया है, किंतु हिंदी जगत के कवियों ने, भक्तमालकार ने कुछ बीच में माध्यम बनाया है कि दरवाजे पर पहुंचे सुदाम तो महलों को देख करके पूछने लगे ये नगर कौन सा है? बताया ये द्वारिकापुरी है। इसके राजा कौन है? राजा बताया श्री द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी महाराज है। सुदाम तो एक हाथ में लकुटिया और एक हाथ में पोटरी लेकर नाचने लगे। जब नाचने लगे तो पहरेदारों को लगा कि नाच क्यों रहे? पूछा नाचने का कारण। सुदाम ने कहा कि आज मेरे पास कुछ होता तो मैं सर्वस्व निछावर कर देता। किस खुशी में मेरा मित्र इतने आनंद में रहता है। तो पहरेदार तुरंत संकुचित हो गए कि अरे ये श्री कृष्ण के मित्र हैं, हमारे स्वामी के मित्र हैं। तो तुरंत पहरेदारों ने साष्टांग प्रणाम किया, सरकार मेरी क्या सेवा है, मैं क्या सेवा कर सकता हूं? बोले श्री कृष्ण को हमारी सूचना पहुंचा दो। हिंदी जगत के कवि हुए श्री नरोत्तम दास जी महाराज, वो लिखते हैं कि पहरेदार ने जाकर श्री कृष्ण को प्रणाम करके कहा कि सरकार आपके दीदार के लिए कोई आया है। मांगने आया ये नहीं, आपके दीदार के लिए कोई आया है, आपके दर्शन के लिए। हमारे श्री ठाकुर जी के चौकीदार भी कैसे होंगे परख वाले कि पहचान गए कि भिखारी नहीं है, ये दर्शनार्थी है, आपके दर्शन के लिए आया है, क्या नाम बताया है? तब पहरेदारों ने पूरा परिचय दिया। शीस पगा न जगातन में, जाने को आ ही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, पाए उपाहन की नहीं सामा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल, देख ही रहो चकिसो वसुधामा। क्या नाम बताता है? पूछत दीन दयालु को नाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। और ठाकुर जी ने जो सुदामा नाम सुना तो सुदामा सुन बानी तन दशा भुलानी, न रही याद चक्र चीर पानी की। भगवान को पता था कि मैं निमंत्रण देकर आया हूं और निश्चित रूप से प्यास जगाकर आया हूं तो आएगा जरूर मेरे पास। भगवान प्रतीक्षारत थे।
सुदामा सुन बानी तन दशा भुलानी, न रही याद चक्र चीर पानी की। द्वार पर धाये प्रभु बाह लपटाए प्रभु। दरवाजे पर गए, भगवान ने भुजाओं में भर लिया। सुदाम बड़े संकुचित हो रहे थे और संकुचित होकर के बार बार कह रहे, सरकार सरकार आपने पहचाना, मैं आपका वही मित्र हूं जो गुरुकुल में मिला था। भगवान उनको अपनी भुजाओं से छोड़ना नहीं चाहते थे। हमारे पूज्य मामा जी श्रीमन नारायण भक्तमाली जी महाराज, हमको ये भाव उनका बहुत अच्छा लगता है। पूज्य मामा जी कहते हैं भगवान छोड़ना नहीं चाहते थे और सुदामा सटना नहीं चाहते थे। आप कहेंगे भगवान किसी को बाहों में भरना चाहे और सामने वाला बाहों में आना न चाहे, ऐसा कौन सा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति होगा। किंतु भाव आप सुनोगे तो आपको भी लगेगा कि दुर्भाग्यशाली नहीं, उससे बड़ा भाग्यशाली कोई हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जीव का स्वभाव है अपने सुख को अपनी ओर खींचना। ध्यान रखना, जीव का स्वभाव है सुख को अपनी ओर खींचना और ईश्वर का स्वभाव है सुख को दूसरी ओर भेजना। आज श्री कृष्ण का चिंतन करते करते सुदाम का चित्त आज ऐसा बन गया, उनको लगने लगा कि हमको तो स्पर्श करने में सुख मिल रहा है, किंतु श्री कृष्ण भावावेश में है। अभी क्या होगा यदि हमको ज्यादा तेजी से दबाया तो इसकी कठोर पत्थर जैसी हड्डियां, महाराज दधीची जैसी हड्डियां कहीं श्री कृष्ण को गड़ न जाए, चुभ न जाए, उनको कहीं कष्ट न हो जाए। इसलिए सुदाम बार बार छूटना चाहते थे। ला करके श्याम सुंदर ने पर्यंक पर बैठाला, चरणों में बैठ गए। पटरानियों को कहा कि आज ऐसे दिव्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महाराज पधारे हैं, इनका तो मैं चरणोदक लूंगा, इनका मैं चरणों का जल पीऊंगा। महाराज परात रख ली, पटरानी पानी लेने गई थी। हमारे कन्हैया तब तक सुदाम के पैरों में हाथ घुमाने लगे तो रो पड़े। बड़ी बड़ी बीमारियां फटी थी, उन बीमारियों में कांटे कंकड़ चुभे थे। हाल बिहाल बीमाइन ते पद कंटक लाग लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पाए सखा आए नहीं तय कितय दिन खोए। देखि सुदामा की दीन दशा करुणा करिके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ऐसी गंगा जमुना श्री कृष्ण के नेत्रों से बही कि सुदाम के पैरों का प्रक्षालन कर दिया और प्रक्षालन करके श्री कृष्ण अपने उत्तरी से उनके चरण पोंछ रहे थे। रुक्मिणी महारानी तब तक जल लेकर आ गई। अपने जीवन धन का जीवन देख करके आंखों में आंसू देखकर गदगद हो गई कि हमारे प्रीतम इतने भाव से भरे हैं, एक ऐसे ब्राह्मण के प्रति भी प्रणाम किया है। बाद में भगवान भोजन आदि कराने के बाद पर्यंक पर बैठे तो पूछा कि सच सच बताओ, मैं गुरुकुल से तुम्हारे से परिचित हूं, तुम्हारा चित्त वैराग्य से भरा था, गृहस्थ आश्रम में गए कि नहीं गए? सुदाम ने स्वीकृति दी कि जीवन धन गया। भाभी कैसी मिली? प्यारे, आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छी मिली। नाम भी सुशीला है भी सुशील, और सच कहूं मैं उसी के कारण से तुम्हारे पास आया हूं। उसका उपकार है, उसी ने हमको भेजा है, बार बार आग्रह करके भेजा है। भगवान गदगद हो रहे थे भाव में।
सावधान होकर श्री कृष्ण ने कहा कि गुरुदेव को दक्षिणा दे करके तुम गृहस्थाश्रम में गए, एक बात बताओ, गुरुदेव का स्मरण आता है कि नहीं? गोविंद के नेत्र भराए, सुदाम के भी नेत्र भराए, क्योंकि गुरु का प्रेम आंखों के सामने दिखाई पड़ने लगा। जब बालक छोटा होता है तो माँ उसकी गुरु होती है, किंतु जब बालक गुरु चरणों में होता है तो गुरु ही उसके पूर्ण माँ होते हैं, पूर्ण माँ। इन श्लोकों पर आप देखना, कभी श्री कृष्ण ने गुरुदेव के 2-3 स्मरण याद किए हैं मूल भागवत में, और गुरुदेव की करुणा के भरे हैं। हम कभी उन श्लोकों का पाठ करते हैं तो हृदय भराता है। तुम्हें स्मरण है, एक दिन हम लोग समिधा लेने गए थे और उस दिन इतनी वर्षा हुई थी कि हम लोग लौट कर नहीं आ पाए। तो गुरुदेव बन बन खोज रहे थे हम दोनों को। रात भर भी गुरुदेव नहीं सोए थे। गुरुदेव का स्मरण करके, गुरुकुल का स्मरण करके सुदाम का हृदय और भींग गया। विचार करने लगे, वारे वाह गुरुदेव, तुम सच्चे गुरुदेव हो, तुमने ही तो इस गोविंद से मिला दिया। अगर तुम्हारी चरणों में ना आया होता तो ये हमें गोविंद कैसे मिलता। गुरुदेव की कृपा का अनुशीलन करके सुदाम के नेत्र भराए, गोविंद के भी नेत्र भराए। बाद में कहा कि मित्र, भाभी ने कुछ भेजा है। उस श्याम सुंदर को थोड़ा विषयांतर करना था। बड़े कुशल हैं श्याम सुंदर। जब विषयांतर करना होता है तो ऐसा विषय छेड़ते हैं कि अपना चिंतन छूट जाए, दूसरों की बात होने लगे। ये कन्हैया के प्रेमियों को मैं जानता हूं, वो प्रश्न पर प्रश्न कर देंगे, अपनी बात छुपा लेंगे और सामने वाले को ही बोलने के लिए उत्सुक कर देंगे। सुदाम उस समय बोलने की स्थिति में थे नहीं, केवल पी रहे थे श्री कृष्ण को। किंतु जब कहा कि भाभी ने कुछ भेजा है तो संकुचित हो गए और भगवान जान गए कि जो भेजा है ये देना नहीं चाहते, क्योंकि अपने प्रेमी का भेजा हुआ किनका भी कन्हैया के लिए बहुत है, क्योंकि सुशीला से वो परिचित थे। सुशीला परम भागवत थी, नारायण, परम सती, परम भागवत। हम सुशीला का चिंतन करके कई बार रो पड़ते, उसकी सहजता पर, उसकी सरलता पर, उसकी महाराज धर्मनिष्ठा पर, भगवत प्रेम पर, अपने पति को कैसे परमात्मा के पास भेज दिया जाए, ये निष्ठा। सच में सुशीला वही है जो अपने पति को परमात्मा के पास भेज दे, और जो अपने पति को अपने से लगा कर रखे वह सुशीला तो नहीं हो सकती है। उसको सुशीला कह ही नहीं सकते हैं। भगवान समझ गए कि ये संकुचित हो रहे हैं तो तुरंत उंगली लगाई, और सुशीला का संकल्प यही था कि उन तक पोटली पहुंचे। जो लगाया हाथ, चैलखंड फट गया, तंडुल बिखर गए टुकड़े चावल के। भगवान भी ऐसे बिखरे जैसे जन्म जन्म के भूखे हो। एक मुट्ठी खा ली, 2 मुट्ठी खा ली, तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। भगवान ने कहा, क्यों रस में विषबाम कियो
और न खान दियो एक फंका, लोग कहें हरि मित्र दुखी, या मोह से नहीं जाए सहयोग कलंका। रुक्मिणी ने आंखों आंखों में कह दिया कि आपने 3 लोक की संपत्ति दे दी है, अब कम से कम आप अपने को तो बचा के रखो। ये चतुरी है श्रीमान जी, हमारा भी हक है आपके ऊपर। हम जानती हैं कि आप ऐसे प्रेम के रिजवार हो, आप अपने को भी दे दोगे, आप अपने को न दीजिए। भगवान संकुचित हो गए। बाद में श्याम सुंदर के प्रेम के वशीभूत होकर सुदाम कई दिन तक रहे। घर की चर्चा अर्चा सब भूल गए, कुछ चर्चा करते नहीं थे, केवल श्री कृष्ण के प्रेम में डूबे थे। उन्हीं को पी रहे थे, उन्हीं को जी रहे थे और उन्हीं को अपने हृदय से सी रहे थे। बार बार जीना पीना सीना, सीना का अभिप्राय हृदय में स्मृतियों को समेट रहे थे। ऐसी स्मृतियां जो किसी के साथ सिल जाता है फिर अलग नहीं होता, ऐसी स्मृतियां और बना रहे थे अपने जीवन में कि जिन स्मृतियों के सहारे अब जीवन पूरा हो जाए। इसलिए जीना पीना सीना सब चल रहा था, आंखों से पी रहे थे और इंद्रियों से महाराज उनको हर इंद्री से पी रहे थे, हृदय में जी रहे थे, उनकी स्मृतियां समेट के रख रहे थे। कई दिनों के बाद श्री कृष्ण को लगा कि ये तो घर की स्मृति भी नहीं करते और भाभी को याद आ रही होगी। एक बात कहे, भगवान बड़े ईमानदार हैं। भगवान ने सोचा कि इनकी घरवाली ने हमारे लिए इनको भेजा है, हमारे दर्शन के लिए, तो कम से कम अब उस घरवाली के लिए इनको भी मैं भेज दूं। ईमानदारी है, एक तरफा नहीं है श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण उभयांगी प्रीति करते हैं। तुमने हमारे लिए छोड़ा है तो हम भी तुम्हारे लिए छोड़ देंगे। तुमने हमारे लिए इनको भेजा था, अब ये तो हमारे हो गए, जाना भी नहीं चाहेंगे तो हम भेजेंगे। भगवान ने धीरे से कहा, मित्र सच सच बताओ, तुम्हें अपनी घरवाली की याद नहीं आती है? सुदाम को लगा कि जो मेरे दिल में बैठा है उसको पता है कि उसके अलावा मेरे चित्त में किसी की याद नहीं आती है, किंतु अब इनको यहां से भेजने का मन है। समझदार के लिए इशारा काफी है, बोले चलना चाहिए। कहा सरकार कल जाऊंगा। बंधुओं, सुबह श्री कृष्ण ने विदाई दी, बहुत भावपूर्ण विदाई है और बहुत दूर तक छोड़ने भी गए और छोड़ करके जब वापस आए, सुदाम भी रोए, कृष्ण भी रोए। कृष्ण क्यों रोए? कृष्ण रोए सुदाम के प्रेम पर और सुदाम भी रोए कृष्ण के प्रेम पर। दोनों एक दूसरे के प्रेम पर रोए, दोनों अनुराग राग में महाराज थे। सुदाम जी चिंतन करते हैं, क्वाहम दलिद्र पापीयान क्व कृष्ण श्री निकेतन। कहां मैं दरिद्र पापी व्यक्ति और कहां श्री कृष्ण श्री निकेतन, किंतु बाहुभ्याम परिरंभिता। उन्होंने हमको बाहों में भर लिया। भगवान क्या सोचते हैं, इतनी गरीबी में भी मेरे से एक बार भी कुछ मांगा नहीं। अरे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त प्रयक्षति, यही का श्लोक है, इसी में है। श्री कृष्ण के प्रसंग में पत्र फूल, अरे भगवान अपने को तक दे देते हैं कोई अगर उनसे मांगे तो। जिसने अपने को ही हमारे में समर्पित कर दिया हो, उन्होंने बहुत अच्छा किया, हमको संकोच में नहीं डाला। श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों संकोच में नहीं डाला? क्यों, कैसे नहीं डाला संकोच में? बोले पत्र पुष्प फल कोई दे देता है, मैं उसको अपने को दे देता हूं,
जिसने अपने को हमको दे दिया, मैं उसको देता भी तो क्या देता। हमारे पास उसको देने लायक कुछ नहीं था, तो समझ गए वो कि हमको संकोच में नहीं डाला कि हमारे पास उनको देने लायक कुछ है ही नहीं कि हम उनको दे दे। हमारे पास कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिनके उस प्रेम पर हम उनको कुछ को दे सके, बलिहार हो सके। इसलिए कृष्ण भी रो रहे थे और सुदाम भी रो रहे थे श्री कृष्ण के प्रेम का चिंतन करके। श्री कृष्ण के प्रेम का चिंतन करके कहते हैं, वारे वाह प्यारे, तुमने बहुत मेरे ऊपर कृपा की। क्या कृपा की? जैसे वो कह रहे तुमने हमसे मांगा नहीं इसलिए कृपा की, क्योंकि हम तुम्हारे देने लायक कुछ थे नहीं। और भगवान के भक्त सुदाम सोच रहे हैं कि ठाकुर ने हम पर कृपा की। क्या कृपा की? बोले धनम में अभूरी ना ददा, उन्होंने हमको धन नहीं दिया बहुत। क्यों? तुम्हारे पास कमी है, देने की आवश्यकता है। सुदाम मुस्कुराकर अपने मन को कहे, बाबरे आवश्यकता की पूर्ति कभी रुकती नहीं है, आज तक रुकी नहीं है, तो बाद में क्यों रुकेगी? अगर धन मिल जाता तो जीवन धन का चिंतन छूट जाता। अपने मन को कहते हैं, तुझे धन चाहिए कि श्री कृष्ण का प्रेम चाहिए, चिंतन चाहिए? विपदो नैव विपदाः संपदो नैव संपदाः। भक्त कहते विपत्ति विपत्ति नहीं है, संपत्ति संपत्ति नहीं है। तो तुम्हारी दृष्टि से क्या विपत्ति क्या संपत्ति है? बोले हमारी दृष्टि से भगवत स्मरण ही संपत्ति है और भगवत विस्मरण ही विपत्ति है। अगर वो धन दे देते तो हमारे जीवन में संपत्ति नहीं विपत्ति आ जाती, और हमको विपत्ति चाहिए नहीं थी, हमको तो उनकी स्मृति की संपत्ति चाहिए थी। इसलिए धनम में अभूरि ना ददात। और ये चिंतन करते करते जब बढ़े, कब पहुंच गए अपने निज स्थान पर पता ही नहीं चला। वहाँ दिव्य भवनों को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। कवियों ने वर्णन किया है कि सुदाम रोने लगे, यहाँ मेरी टूटी सी मड़ैया थी, कहाँ चली गई। और चिंतन कर रहे थे तब तक सुशीला मैया आई हैं, प्रणाम करके उनको ले गई। सचमुच में बड़ी भाग्यशालिनी है सुशीला, बड़ी भाग्यशालिनी। आप जरा विचार करो, धन मिल गया था और पति पास न होता तो पत्र तो लिखती, किसी सेवक को तो भेजती, द्वारिकाधीश को कहती कि मैंने तो धन को भेजा था और आपने तो धन लेने को भेजा था और आपने जीवन धन को ही रख लिया हमारे। कुछ भी कह सकती थी, किंतु एक बार फरियाद नहीं की कि हमारे पति को वहाँ अच्छा लगता है तो वहीं रहें, वो वहीं रहें, वहीं आनंद में रहें। हम तो उनके प्रेम में प्रसन्न हैं। सच में ऐसा प्रेम करना आ जाए, इसी का नाम सच्चा प्रेम है। उनकी खुशी में हमारी खुशी है। अभी हमारे राजस्थान से श्री डूंगरगढ़ से एक सत्संगी आए हैं। इन पर बहुत गुरुदेव की कृपा है, पूज्य बाबू जी की। 4 बार सत्संग करते हैं वहाँ, और सत्संग के कारण वहाँ के सारे सत्संगी हमसे बहुत प्रेम करते हैं। मुझे पता है बहुत ज़्यादा स्नेह करते हैं। किंतु वहाँ की एक सत्संगी बालिका ने अभी ऋषिकेश में मेरे को ऐसी बात कही कि मैं रो पड़ा। उसने कहा कि आप आते हो वहाँ तो हमको बहुत खुशी होती है, और जब तक आप रहते हो तो कब सुबह होता है कब शाम होती है कुछ पता नहीं चलता। सब सत्संगों को खुशी होती है, किंतु हमारी आपके चरणों में प्रार्थना है, यदि आपको थोड़ा भी वहां कष्ट होता हो तो आप कभी मत आना। आपको थोड़ा भी कष्ट सहना पड़े आप कभी नहीं आना। हम तो उसकी बात पर बलिहार हो गए, और हमको तो सुदाम का चरित्र स्मरण आ गया कि यदि आपको कष्ट हो, ये सचमुच में ऐसी देवियां सुशीला हैं, इन्हीं का नाम सुशीला है। आपको कष्ट नहीं होना चाहिए। आज सुदाम ऐसी घरवाली को पाकर धन्य थे।
और सुशीला भी ऐसे घरवाले को पाकर धन्य थी। दोनों धन्य थे। प्रविष्टम निज मंदिरम, अपने निज मंदिर में प्रविष्ट हुए। वैभव को देख करके जान गए कि श्री कृष्ण ने भेजा है, क्योंकि श्री कृष्ण के स्वभाव को जानता है मित्र कि हमको ढोना भी न पड़े, लोग हमको गरीब न समझे। मैं एक बार चिंतन करे तो हृदय भर आया। सुदाम ने कहा कि वारे वाह मित्र, तूने दुनिया में तो हमारी इज्जत बना ही बना दी, अपनी घरवालियों के सामने भी हमको दीन नहीं ठहराया, हमको ये नहीं दिखाया कि मैं गरीब हूं, मैं भिखारी हूं। अगर तुम वहां देते और मैं लेता नहीं तो आपका अपमान था, और यदि लेकर के आता तो हमको लोग भिखारी मानते। तो तुमने ऐसी बीच की राखड़ी जोड़ी है तो जान गए। भागवत में ये नहीं लिखा कि वो जाने नहीं, वो जान गए कि ये सब काम श्री कृष्ण का है। श्री कृष्ण का स्वभाव ऐसा है कि कब कहाँ कैसे भेजते हैं कुछ पता ही नहीं चलता है। हम कई लोगों को जानते हैं, किसी का जन्मदिन हो तो महाराज कहीं हो पुष्प भेज देंगे, उस पे नाम भी पता नहीं हो लिखा होगा। जो जो पसंद वस्तु हो वो चीज भेज देंगे, जो नारायण खाद्य पदार्थ पसंद हो वो भेज देंगे, नाम नहीं होगा उसमें। आप सोचते रहो किसने भेजा है, आप लगाते रहो बुद्धि किसने भेजा है, और सच में जिससे तुम्हारे हृदय में बहुत ज्यादा प्रेम हो जानोगे उसी ने भेजा है। आप वो भी आनंद ले लो, दोनों तरफ का आनंद तुम्हारा आनंद है। तो श्री कृष्ण के स्वभाव से परिचित थे सुदाम कि ये श्री कृष्ण का काम है। वारे वाह परवरदिगार, तेरे दर पे आकर जिसने झोली फैलाई, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। ईश देता है अनंत किंतु छुपाता है, जीव ईश देता है अनंत किंतु छुपाता है, और जीव देता है स्वल्प किंतु छपाता है। ये समझ जाना कि आप जीव के अंश हो कि ईश्वर के अंश हो। अगर ईश्वर के अंश होगे तो देकर छुपाना चाहोगे, और जीव के अंश होगे तो देकर छपाना चाहो कि हमारा नाम छप जाए, हमारा सब कुछ छप जाए। आजकल अच्छे लोग कथाओं में जाना बंद कर रहे हैं, क्योंकि कथाओं में चंदा मांगा जाता है। तो दे तो महाराज फंस जाएंगे चक्कर में, और कंपटीशन होती है, वो उसने इतना दिया उसने इतना दिया। हमको तो आश्चर्य लगता है, लोगों ने कथाओं को भीख मांगने का अड्डा बना दिया है। थोड़ी देर कथा होगी फिर एडवर्टाइज की जाएगी, इतने हजार उसने दिए, इतने उसने दिए, उसने उतने दिए। हम कहते हैं भगवान ने आंख दी तो कभी धन्यवाद नहीं दिया, भगवान ने जीव दी तो कभी धन्यवाद नहीं दिया। ये जीव नहीं दी होती तो भगवान कैसे बोलते। आप चल रहे हो, ये भगवान ने दिया है, उसको तुमने शुक्रगुजार कभी नहीं किया। और एक किसी ने हमारा थोड़ा सा दे दिया, उसी का यश गाने लगे, भूल गए भगवान को कि देने वाला भगवान है, और कोई दुनिया में दूसरे को दे सकता ही नहीं है। ये सुदाम से शिक्षा लेने लायक है। सुदाम ने कभी नहीं माना, ध्यान रखिएगा चित्त से कि ये धन मेरा है। निज मंदिरम, उनको लगता था श्री ठाकुर का है, और ठाकुर का समझकर जो उपयोग करता है, ध्यान रखना उपयोग करना और भोग करना दोनों में फर्क है। भगवान संपत्ति दे तो उपयोग करना चाहिए, क्योंकि उपयोग के लिए दिया है, भोग के लिए नहीं दिया है। लोग क्या करते हैं, उस भोग में लग जाते हैं, और भोग में लगेंगे तो फिर रोग में लगते हैं, और रोग में लगेंगे तो फिर वियोग में लगेंगे। एक सीढ़ी और जो महाराज उपयोग में लगता है वह भगवान का उपयोगी सदा बना रहता है, और भगवान उसका सहयोगी सदा बना रहता है। इसलिए धन को उपयोग में लगाओ, भोग में नहीं। जितनी आवश्यकता है, कपड़े की आवश्यकता है कपड़े ले लो, किंतु ऐसे ही कपड़े चाहिए ये आवश्यकता नहीं है, ये वासना है। भोजन की आवश्यकता है, ध्यान रखो जैसा मिल जाए,
जो शरीर के उपयोगी हो। हम जिस परंपरा से पैदा हुए वो खाने को उतना ले लीजिए, किंतु अमुक प्रकार के होटल में भोजन चाहिए और अमुक प्रकार की डिश चाहिए, ये भोग है, ये उपयोग नहीं है। भक्त उपयोग करता है, भोग नहीं करता। वो भोग में कभी कारण क्या है वो जानता है कि ये संपत्ति भगवान की है और हम उसके सेवक हैं। तो सेवक को जितनी आवश्यकता होती है भोजन की वो भोजन करता है, कपड़ों की आवश्यकता होती है कपड़े पहनता है, दवा की जरूरत पड़े तो दवा ले लेता है, क्योंकि सेवक उन्हीं का है, इसलिए उनकी सेवा के लायक बने रहे। इसलिए उपयोग तो करते रहना चाहिए। सुदाम जी सदा भजन करते हैं गोविंद का। ये ब्रह्मण्य देव का चरित्र जो गाता है उस सुनता है, उसके हृदय में पराभक्ति की प्राप्ति होती है। ये फलस्तुति पराभक्ति है, अपराभक्ति पराभक्ति की प्राप्ति होती है और वह भक्ति निश्चित रूप से भगवान से